एवरीवन। तो बहुत ही लंबे हॉलीडे के बाद फाइनली मैं उड़ीसा से मध्य प्रदेश आई जाती हूँ और इस बार मैं अकेले आई होती हूँ। मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई अभी भी उड़ीसा में स्टे कर रहे हैं। तो मैं पहले आ गई थी क्योंकि मुझे अपनी शिफ्ट करनी थी, वापस सब जॉइनिंग करना था काम को लेके, क्योंकि मैं छुट्टी लेके उड़ीसा गई थी। तो ये एक ऐसा दिन था जहाँ पे मैं संडे के दिन सुबह पहुँचती हूँ और मुझे एक ही दिन में सारे काम निपटाने थे, क्योंकि नेक्स्ट डे मंडे था और मैं वापस से अपनी शिफ्ट करने बैठ जाती। तो इसलिए मुझे इसी दिन सारे के सारे काम निपटाने थे। तो मैंने सोचा कि चलो इस दिन का पूरा व्लॉग शूट किया जाए अपने अकेलेपन का लिविंग अलोन डायरीज़ के साथ। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह पहुँचती हूँ घर। तो सबसे पहले घर तो पूरा बंद था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ रही थी, एकदम अजीब सा। तो मैंने सारे खिड़की दरवाजे घर के खोल लिए, फिर फटाफट हैंड वॉश किया और तुरंत ब्रश करने लग गई, अपने आप को फ्रेशन अप किया। यहाँ पे अच्छे से फ्रेश वेश हो के मैं एकदम रेडी हो गई पूरी घर की तैयारी पे लग जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं फ़ेस वॉश वगैरह करके फाइनली एकदम जैकेट वैकेट उतार के मैं लग जाती हूँ घर में, पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाने। क्योंकि एक वीक से पूरा घर बंद था तो बहुत ही अजीब स्मेल भी आ रहा था, साथ में बहुत ही ज़्यादा धूल और डस्ट वगैरह भी बैठ गया। बट ना मुझे काम करते वक्त और स्पेशली जब मैं अकेले रहती हूँ घर पे, तो मुझे लगता है कि टीवी में कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। वैसे बाय द वे घर पे जब लोग रहते तो मैं इतना टीवी यूज़ नहीं करती, बट ऐसे जब मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे लगता है बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ बजते रहना चाहिए, जिससे मुझे एकदम से साइलेंट फील ना हो। तो यहाँ पे मैं अपना म्यूज़िक लगाती हूँ और मस्त काम पे लग जाती हूँ। और म्यूज़िक सुनते सुनते काम करने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। अब पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा ओछा लगाने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं कपड़े धो ही लेती हूँ। वैसे मैंने घर जाने से पहले मैंने बहुत सारे कपड़े पेंडिंग छोड़ दिए थे कि जब मैं आऊँगी उड़ीसा से तब सारे धोऊँगी। अब मुझे थोड़ा-सा रियलाइज़ हो रहा है कि शायद मैंने थोड़ा काम कर लिया होता है घर जाने से पहले, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ। मेरा वॉशिंग मशीन सॉकेट से थोड़ा दूर रहता है, तो उसको सेटअप करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन लगाया। यहाँ पे मैं सारे बेडशीट वगैरह जितने भी पुराने कपड़े हैं, मतलब वीक भर के, मैं यहाँ पे धोने लग जाती हूँ। मेरे घर में अभी भी बहुत ही पुराने स्टाइल का वॉशिंग मशीन है और मुझे यही वाला वॉशिंग मशीन बहुत ही बेस्ट लगता है, जिसमें ड्रायर और धोने वाला चीज़ दोनों अलग होता है। मैंने यूज़ किया है ऑटोमेटिक वाला, जो मैंने वो मामा के यहाँ यूज़ किया था, बट मुझे इतनी भी ज़्यादा पसंद नहीं आई। और आज का मौसम ऐसा था, मुझे आने से पहले पता चल गया था कि मध्य प्रदेश में कुछ टाइम पहले बारिश हुई थी। तो मैं थोड़ा सा मतलब डाइसी थी कि मैं कपड़े धोऊँ कि ना धोऊँ, क्योंकि धूप आ रही थी और जा रही थी, ऐसा सीन चल रहा था। बट हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, तो मैंने सोचा कि ड्रायर में तो आधे सूख जाएंगे और ये एक विदिन 1 घंटे में तो सारे कपड़े सूख ही जाएंगे, इतने मोटे मोटे तो है नहीं। और वैसे सर्दियाँ थोड़ी कम हो गई है, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सर्दी तो लग रहा है। कलकत्ता और उड़ीसा में तो ऐसा हाल था कि पसीना तक बह रहा था इस कंडीशन में। बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे धूप भी आ रही है, कभी जा रही है, मौसम थोड़ा सा ठंडा है। बट हाँ, एक स्वेटर लाइक सर्दी तो मैं कह ही सकती हूँ है अभी भी। अब यहाँ पे मैं फ्रेश बेडशीट बिछा रही हूँ। जितने भी गंदे बेडशीट और कपड़े थे वो सारे धुल के मैंने सुखा दिए थे। अब यहाँ पे फ्रेश बेडशीट बिछा रही हूँ और मुझे ना अब बेडशीट चेंज करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कोई भी बेडशीट एक वीक से ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि हर संडे को मैं अपना बेडशीट चेंज कर लूँ, और करना भी चाहिए वैसे। यहाँ पे मैं बेडशीट वेडशीट सेट करके मैं फाइनली नहाने चली जाती हूँ, और इतना सब कुछ करते करते लिटरली मुझे 12 या 1 बज जाते हैं। वैसे वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कपड़े धोने में, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया। तो फाइनली मैं यहाँ पे नहा वहा के आ जाती हूँ, छत पर आ जाती हूँ। और छत पे आने के बाद पता चलता है कि एकदम बेईमान सा मौसम था। दोपहर के 1 बज रहे थे और एकदम क्लाउडी सा मौसम था, धूप आ रही थी और जा रही थी। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके नहा वहा के एकदम फ्रेश हो गई, बाल वाल मैंने अच्छे से धो लिए।
ट्रैवल में मेरे बाल तो एकदम अजीब हो जाते हैं। तो फाइनली पूरा अच्छे तरीके से मुझे ऑयलिंग करना था, बट ऑयलिंग करने का इतना टाइम नहीं मिला, तो मैंने तो पहले हेयर वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैं छत में थोड़ा वॉक करूँगी, थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगी। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है, सुबह से मैंने बस वही ट्रेन से आते वक्त मैंने चाय पी थी, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा धूप में ही बैठ के स्किन केयर करूँगी। वैसे धूप के नाम पे तो कुछ है नहीं, क्लाउडी सा मौसम है, तो मैंने सोचा कि आज छत पे बैठ के आराम से स्किन केयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना सीरम, एक्चुअली सीरम नहीं है, ये फेशियल ऑयल है, जो अपने फेस में मैं बहुत ही लंबे समय से लगा रही हूँ। बट जो मैंने ब्रांड चेंज किया है ना, मैं पहले कोई और ब्रांड का लगाती थी, कुमकुमादी ऑयल, बट ये वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे इसमें कोई भी डिफ़रेंस नज़र नहीं आ रहा है एक्चुअली में, बट मैंने मंगवा लिया है तो मैं उसे अभी यूज़ कर रही हूँ। बट इतना भी बुरा नहीं है, कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स मुझे देखने को मिले नहीं है। बट एक होता है ना वो शाइन, मुझे वो उस ऑयल से तुरंत मिल जाता था, बट इसमें वो बहुत ही वियर्ड सा लग रहा है। वैसे दूध वाले भैया करीबन 11 या 12 बजे तक आते हैं, तो इसलिए सुबह से मैंने चाय नहीं पी थी। तो फाइनली जब दूध वाले भैया आ जाते हैं, उनको मैंने कॉल कर दिया था, तो वो करीबन 12 बजे के करीब हमें दूध दे जाते हैं। तो अब जाके मैं सुबह से ढंग से चाय पी रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अब मैं घर में बैठ के तो चाय पीऊँगी नहीं, अब मैं छत में आ जाती हूँ। तो छत में आराम से क्लाउडी सा मौसम भी था, तो आराम से मैंने चाय पी यहाँ पे। वैसे मुझे चाय बिस्किट खाना बहुत पसंद है, मतलब खाना क्या, पीना बहुत पसंद है। और यहाँ पे मेरे पास बिस्किट है, मैं हमेशा चाय बिस्किट साथ में ले ही लेती हूँ। तो यहाँ मैं डुबो के खा रही हूँ। वैसे आप लोग को पसंद है या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना चाय बिस्किट, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। तो अब जाके मैं अपना एक तरह से ब्रंच कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो मैंने किया नहीं था, तो एक साथ अब ब्रंच ही हो रहा है यहाँ पे, लंच और ब्रंच जो भी कह लो। तो मैंने सोचा थोड़ा हैवी सा फ्राइड राइस बनाया जाए। तो यहाँ पे मैं फ्राइड राइस के लिए तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा सा गाजर काटा, फिर मैंने चुकंदर काटे सारे छोटे-छोटे साइज़ेस में, फिर मैंने शिमला मिर्च काटा, पूरा अच्छे तरीके से सब कुछ छोटे-छोटे पीसेस में मैंने काट दिया यहाँ पे। चावल ऑलरेडी मैंने चढ़ा रखा है कुकर में, तो यहाँ पे मैं अपना कटिंग वटिंग करके रेडी कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज और पीनट्स डाले। मुझे पीनट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं पीनट्स के चक्कर में फ्राइड राइस, पोहा और डोसा में पीनट्स और पीनट्स के चटनी वगैरह मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं एक तरह से पीनट्स की बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, कह सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से फ्राई वाई करके मैंने चावल लास्ट में ऐड किया, और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी थी सीरियसली। तो फाइनली अब जाके मैंने पेट में कुछ अपने दाना डाला है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो एक तरह से मेरे को बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिला। अब जाके खाना खाई हूँ मैं अच्छी तरीके से। और वैसे भी मुझे ये काम करना ही था, क्योंकि मुझे मेरे पास एक ही दिन था संडे, तो मैंने सोचा कि आज कर ही लेते हैं। इतना सब कुछ करते-करते मुझे 1 या डेढ़ बज गए थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा, पहले मैं अकेले बैठ के खा रही थी, फिर मैंने सोचा इतनी बोरिंग वे में क्यों ही खा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, टीवी लगा लिया, कुछ मैंने गाना वगैरह कुछ तो चल रहा था, और फिर मैं जाके यहाँ पे खाना वाना खाई। फिर मैं एकदम रिलैक्स हो गई, एकदम चिल, कि अब कोई काम वाम कुछ बचा नहीं था। तो मैं यहाँ पे सोची कि पहले मंथली प्लानर बना लूँ, क्या करना है, जर्नलिंग अच्छे से कर लूँ। तो यहाँ पे मैं आराम से खा पी के मैं अपने बिस्तर में आ जाती हूँ, और थोड़ा बहुत मैंने राइटिंग वगैरह की। फिर मैंने सोचा कि अब मैं रिलैक्स हो गई हूँ, तो थोड़ी मूवी वगैरह भी देख लिया जाए, और साथ में यही चल रहा था, जर्नलिंग, और मैं मूवी भी देख रही थी, रिलैक्स कर रही थी पूरा। मैंने दोपहर वैसे मैं दोपहर को सो जाती हूँ जनरली, पर मैंने सोचा कि दोपहर में सो गई तो रात में नींद नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने वापस से मूवी लगाई, देखी, टाइम पास किया पूरा दोपहर भर। तो थोड़ा अच्छा लग रहा था एकदम रिलैक्स होके मुझे। अब इतने देर में शाम हो जाती है, और पूरे 1 वीक हो गए थे जिसमें मैंने पौधों को पानी नहीं दिया था। वैसे ये सर्दियों का मौसम था, इस वजह से पौधे सारे बच गए, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बट गर्मी होता तो मुझे नहीं लगता एक भी पौधा बचता, इनमें से पूरे पत्ते सूख जाते। तो यहाँ पे मैंने तुरंत शाम को अच्छे तरीके से फटाफट पानी दिया, पूरे छत में मैंने पानी से भिगो भी दिया, क्योंकि धूल डस्ट बैठती है, इस वजह से मैंने। फिर यहाँ पे मैं अपना फाइनली बर्तन धोती हूँ, क्योंकि मैंने दिन में कोई बर्तन धोए नहीं थे, मैं आ गई थी
बिस्तर में डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैं शाम को जाके पानी वानी देने के बाद अब जाके मैं बर्तन वगैरह धो रही थी जो दिन भर के पूरे गंदे हो गए थे। तो यहाँ बर्तन वगैरह साफ़ किया, फिर मैं सोच रही थी कि क्या ही बनाऊँ रात के लिए, तो वही सोचते सोचते काम भी चल रहा था साथ में। तो यहाँ पे एक बर्तन वर्तन धो के फिर मैं रात का डिनर कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरे घर से फ़ोन आ जाते हैं, कुछ फ्रेंड्स के फ़ोन आ जाते हैं एंड दैट्स इट। तो ये था मेरा हेक्टिक सा संडे। सो आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।